नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे अष्टावक्र गीता के दो श्लोक, श्लोक नंबर 61 और 62, 61 और 62। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 18 के दो श्लोक हैं। चैप्टर नंबर 18 हमारा चल रहा है, जिसमें आपको पता है कि सबसे बड़ा चैप्टर है। इसमें 100 श्लोक हैं, इसलिए इसमें समय लग रहा है। ठीक है, इस चैप्टर को समाप्त करने में समय जाएगा। तो आइए देखते हैं अष्टावक्र गीता के श्लोक नंबर 61 और 62 को। लेकिन उससे पहले हर बार की तरह मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपको स्पिरिचुअल स्टडी करनी है और अपने आप से बहुत सी चीज़ें जो आप पढ़ते हैं वो कई बार आपको समझ में नहीं आती स्पिरिचुअलिज्म में, तो अगर आपको उन चीज़ों को समझना है, कनेक्ट करना है, तो आपको दो चीज़ें जरूर कर लेनी चाहिए। पहले तो ये कि भगवत गीता के 13वें और 14वें चैप्टर के माध्यम से आपको परा अपरा प्रकृति के 24 तत्वों का ज्ञान। इन 24 तत्वों में मन बुद्धि अहंकार, ये तीन तत्व होते हैं। उसके अलावा प्रकृति के तीन गुण होते हैं। इन तीन गुणों को भी एक तत्व के रूप में गिना जाता है। इनको सत, रज और तम कहते हैं। तो सत, रज और तम, इन तीनों को एक साथ त्रिगुण कहा जाता है और इन्हीं त्रिगुणों को एक गुण के रूप, एक तत्व के रूप में गिना जाता है, सत, रज और तम। ठीक है, तो इनके बारे में चैप्टर नंबर 13 और 14 भगवत गीता में आपको डिस्क्रिप्शन अच्छी खासी मिलेगी। हमारे चैनल पर भी इनकी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं चैप्टर नंबर 13 और 14 को। और उसके अलावा आप ये चीजें भी कर सकते हैं कि तीन उपनिषद हैं, केन, मुंडक और मांडुक्य। ऐसे तो उपनिषद कई हैं, लेकिन कम से कम ये तीन उपनिषद, केन, मुंडक और मांडुक्य, अगर ये तीनों भी आप कर जाते हैं तो आपका बेस, चीजों को बेसिक लेवल पे समझने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, तो एक तो चैप्टर नंबर 13 और 14 के माध्यम से आप परा अपरा प्रकृति के 24 तत्व, ये सारी चीजें। उसके अलावा आप जो है शरीर के जो पांच कोश होते हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, फिर मनोमय कोश होता है, फिर ज्ञानमय कोश होता है, फिर आनंदमय कोश होता है। इन सभी कोशों के बारे में आप जानकारी ले लीजिए। ये भी हमारे चैनल में चैप्टर नंबर 13 और 14 में ही हमने इनको समझा है। तो अगर आप इतनी चीजें समझ जाते हैं तो आप रेडी हैं फॉर स्पिरिचुअल स्टडी। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं हर बार की तरह एक बार फिर कि चाहे आप कितने भी ग्रंथ पढ़ लें, कुछ भी पढ़ लें, लेकिन जैसे आप फिजिक्स पढ़ लें, केमिस्ट्री पढ़ लें, किताबें पढ़ करके आप रट डालें, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दें, लेकिन जब तक आप लेबोरेटरी में नहीं गए हैं, जब तक आपने खुद से विज्ञान को महसूस नहीं किया है, तब तक आप पीएचडी नहीं कर पाएंगे, आप उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, आप परफेक्शन अपने सब्जेक्ट में ला ही नहीं पाएंगे। ठीक है, और इसी परफेक्शन के लिए यही नियम यहाँ पर लागू होता है। ठीक है, आप किताबें पढ़ करके, स्वाध्याय करके, चाहे आप गीता पढ़ जाएं, भगवत गीता पढ़ जाएं, पुराण पढ़ जाएं, सब कुछ पढ़ जाएं, लेकिन इसके बाद भी आप ये सोचें कि केवल पढ़कर ही आपको सारी चीज़ों का अनुभव हो जाएगा, आप सारी चीज़ें जान जाएंगे, तो ये बहुत ही, मतलब मैं कहूँगा कि छोटी बात हो जाएगी। इसलिए आप ये समझिए कि जितनी भी चीज़ें आप पढ़ते और समझते हैं, जो कुछ भी आपने वेदों पुराणों से पढ़ा है, वो सारी चीज़ें आपके स्पिरिचुअलिज्म में आपकी जर्नी को स्टार्ट करने के लिए, आपकी जर्नी में आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपके मनोमय कोश में जो वासनाएं होती हैं उनकी शुद्धि के लिए, जो तीन तरीके बताए गए हैं, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग, इन तीन तरीकों में से कोई भी एक तरीका आप पढ़ करके चाहे जैसे भी फॉलो करते हैं, तो उससे आपकी स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है। ठीक है, वो प्रैक्टिकल आप अपने आप से करते हैं समझ करके, लेकिन जिस तरीके से अपने आप सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, फिर भी कहीं डाउट है, कहीं आप अटकते हैं, कहीं किसी चीज़ को गलत समझ रहे हैं, तो वो चीज़ें तभी आपकी दूर होती हैं, वो डाउट्स आपके तभी दूर होते हैं जब आपके पास गुरु हो, फिजिक्स का कोई अध्यापक हो, फिजिक्स के आपके गुरु जी हों, केमिस्ट्री के आपके गुरु जी हों, तो उनसे, उन टीचर से जब तक आप संपर्क में नहीं आते, जब तक वो आपसे बात नहीं करते, जब तक वो आपसे सवाल जवाब नहीं करते, जब तक आपको वो टोह करके नहीं देखते, जब तक ये देखते नहीं कि घड़ा पक गया है या नहीं, घड़े को कुम्हार मार मार के देखता है जब वो बनाता है कि इसमें ठप ठप की आवाज आ रही है या फिर टन टन की आवाज आ रही है, कैसी आवाज आ रही है, और उस आवाज से ही वो डिसाइड करता है कि ये पका है या नहीं। तो ये जो परीक्षा है ये केवल गुरु कर सकता है। वो हर विषय पर लागू होती है, चाहे आप फिजिक्स पढ़ें, केमिस्ट्री पढ़ें, आप मैथमेटिक्स पढ़ें या कोई भी चीज पढ़ें, बिना गुरु के ज्ञान संभव नहीं है। भले ही आप किताबें कितनी भी पढ़ जाएं, कितने भी ग्रंथ आप पढ़ जाएं, कुछ भी पढ़ जाएं, खुद भागवत गीता में, जिसको हम ये मानते हैं कि वो कोई किताब नहीं है, वो खुद भगवान है, वो खुद परमात्मा है। भगवत गीता इज नॉट अ बुक, इट्स गॉड हिमसेल्फ, ये स्वयं परमात्मा है। लेकिन उस बुक में भी यही लिखा है कि जब तक आप सदगुरु की शरण में नहीं जाएंगे, तब तक आप इन चीज़ों को, जो चीज़ें मैंने बताई हैं अर्जुन, तुम इन्हें अनुभव नहीं कर पाओगे। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं जो आप स्वाध्याय करेंगे, ये गुरु का रिप्लेसमेंट नहीं है। ठीक है, गुरु का रिप्लेसमेंट ये नहीं है। आप ये कभी मत समझिएगा कि आप इन चीज़ों को समझ करके खुद से
जान करके आप इन चीज़ों को बेहतर ढंग से समझ जाएंगे और मास्टर हो जाएंगे और मोक्ष मिल जाएगा और सारे विज्ञान को आप समझ जाएंगे जो कि सनातन धर्म का है। तो ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है। तो इसलिए ये दो बातें आप ध्यान रखिएगा। पहला तो गुरु का रिप्लेसमेंट नहीं है। दूसरा भगवत गीता के 13वें 14वें चैप्टर को पढ़िए और केन मुंडक और मांडुक्य उपनिषद, कम से कम ये 3 उपनिषद जरूर पढ़िए और उसके बाद ही आप स्पिरिचुअल स्टडी किसी भी सब्जेक्ट की शुरू कीजिए। आइए अब देखते हैं 61वां श्लोक। 61वें श्लोक में क्या कहा जा रहा है? 61वें श्लोक में अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि जो मूर्ख मनुष्य होता है उसकी निवृत्ति, मूर्ख मनुष्य यानी जो वासनाओं में घिरा हुआ है, जिसके मनोमय कोष में वासनाएं हैं, जिसका चित्त अभी शांत नहीं है, उसकी निवृत्ति भी प्रवृत्ति रूप हो जाती है। प्रवृत्ति किसको कहा जाता है? वासनाओं में फंसने को। दो चीजें आप समझिए। प्रवृत्ति किसको कहा जाता है? वासनाओं में फंसना। ठीक है। निवृत्ति किसको कहा जाता है? वासनाओं से मुक्ति। ठीक है। वासना से मुक्ति को निवृत्ति कहा जाता है और वासनाओं में फंसने को प्रवृत्ति कहा जाता है। यहां पर यह बताया जा रहा है कि जो मूर्ख मनुष्य है यानी जो वासनाओं में फंसा हुआ है, जो ये समझता है कि ज्ञान पाने का अर्थ या सन्यास सन्यास होने का अर्थ ये है कि मैं संसार छोड़ दूं, संसार छोड़ करके कहीं जंगल में चला जाऊं, घर छोड़ दूं, परिवार छोड़ दूं, कहीं जंगल में चला जाऊं, गेरुए कपड़े पहन लूं, वहां शांति से बैठ करके ध्यान लगाऊं, ठीक है, उपदेश दूं, कुछ शिष्य बना लूं। इस तरह की जो बातें सोचता है वो मूर्ख मनुष्य है। ठीक है। मूर्ख मनुष्य जो उसकी जो निवृत्ति है, मूर्ख मनुष्य कब बनता है? वो केवल घर छोड़ देने से मूर्ख नहीं बनता। इसको ऐसे मत ले लीजिएगा कि हाँ जो घर छोड़ के सन्यासी बन गया उसे मैं मूर्ख कह रहा हूं। इसको ऐसे लेकर के मत चलिएगा, क्योंकि ऐसी समझ केवल वामपंथियों के लिए ही मुबारक, उनके लिए ही रहने दो। इतनी छोटी समझ आप वामपंथियों के लिए रहने दो जिन्हें कुछ समझ में नहीं आता, दिमाग से गधे, लेकिन उन्हें लगता है कि उन्हें सब कुछ पता है, तो उनके लिए ही आप छोड़ दो। लेकिन मूर्ख मनुष्य यहाँ पे जिसको कहा जा रहा है, वो उसको कहा जा रहा है जो ये सोचता है कि केवल घर छोड़ देने से ही सन्यास का रास्ता खुल जाएगा। वो भौतिक वस्तुओं को यानी सांसारिक वस्तुओं को छोड़ने को ही, यानी जो टेंजिबल असेट्स हैं, जो कुछ भी टेंजिबल है, जो कुछ भी छुआ जा सकता है, देखा जा सकता है, इन्हें छोड़ने को ही वो सन्यास समझते हैं। और वो गेरुए कपड़े पहन के चले जाते हैं कहाँ? जंगल में। और वहां जाने के बाद एक वासना तो छोड़ी, कहने को उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, धन संपत्ति छोड़ दी। वो कहते फिरते हैं मैंने धन छोड़ दिया, मैंने परिवार छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही वो सन्यासी बन के जंगल में पहुंचते हैं, वहां पे आश्रम में रहना शुरू करते हैं, वहां शिष्य बनाते हैं, वहां और भी उनके जैसे लोग आते हैं, उनके साथ शास्त्रार्थ होता है। तो शास्त्रार्थ में कौन श्रेष्ठ है, कौन बेहतर है, किसके पास बेहतर नॉलेज है, ये बेहतर की दौड़ वहां शुरू होती है। सन्यास आश्रम में जो व्यक्ति होता है वो सोचता है, उसके अंदर अगर अहंकार है, उसके अंदर अगर अभी उसकी वासनाएं अगर अभी दूर नहीं हुई थी, वो इस स्थिति में नहीं आया था कि वो वासनाओं से अपनी लड़ करके उन्हें कंट्रोल कर सके, अपने मन को कंट्रोल कर सके। तो ऐसी स्थिति में अगर वो जंगल में रह करके कोई सन्यासी बन भी गया है, तो वहां पर उसके मन में जो भावना आएगी वो होगी सम्मान पाने की इच्छा। वो ये चाहेगा कि हाँ यार सम्मान मुझे मिले, मैं तो सब कुछ छोड़ के आ गया हूँ, मुझसे बड़ा तो कोई नहीं है। कई बार ऐसा लोग सोचते हैं कि ये कोई छोटी चीज नहीं है जो मैंने किया है, मैंने तो सब कुछ त्याग दिया है, मैंने तो सन्यास ले लिया है, मैंने तो पत्नी घर सब कुछ छोड़ दिया है, बच्चों को छोड़ दिया है। कौन कर पाता है ऐसा? ऐसी बातें सोच करके जो व्यक्ति जंगल गया है, ऐसे व्यक्ति की बात हो रही है। ऐसे व्यक्ति को ही मूर्ख व्यक्ति कहा गया है। ठीक है। तो मूर्ख व्यक्ति की निवृत्ति यानी इसका छोड़ना भी प्रवृत्ति के समान हो जाता है, यानी इसको पकड़ लेता है। एक तरफ से छोड़ता है, दूसरी तरफ से कोई और वासना इसको पकड़ लेती है। यानी निवृत्ति होती है एक तरफ से, दूसरी तरफ से किसी और चीज में प्रवृत्ति हो जाती है, और वो भी वासना ही होती है। सम्मान की इच्छा होना, मैं ज्यादा जानता हूं, ठीक है, आसपास जो दूसरे सन्यासी होंगे उनके साथ झड़प होना, उनके साथ शास्त्रार्थ होना, अपने आप को बेहतर दिखाने की होड़ होना, ये सारी चीजें शुरू हो जाती हैं वहां पर भी। ठीक है। तो वहां पर भी वो क्या हो जाता है? प्रवृत्त हो जाता है। यहां से निवृत्त होता दिखता है, लेकिन वहां जाकर के प्रवृत्त हो जाता है। अपने अहंकार को पूर्ण रूप से त्याग कर, जैसे भगवान कृष्ण थे, चाहे कोई उन्हें कुछ भी कहे, उनको वो जानते थे कि वो परमात्मा है, लेकिन इसके बाद भी जब कोई उनका अपमान करता था या कैसे भी कुछ करता था, तब तक वो कुछ नहीं कहते थे। वो कुछ भी नहीं कहते थे जब तक कि वो उनसे लड़ने नहीं आ जाता और उनका कर्तव्य नहीं बन जाता कि मैं इससे लड़ूं। ठीक है। उनका कर्तव्य जब बन जाता था कि मैं इसे लड़ूं, मैं इसको बताऊं, मैं ये मुझ पर हमला कर रहा है या ये जो काम कर रहा है ये धर्म के विरुद्ध है, ये संसार का भला नहीं करेगा, तो उस स्थिति में वो उसको रोकते थे। तभी वो उसको रोकते थे, अपने कर्तव्य स्वरूप वो उसको रोकते थे। ऐसे चाहे उनको कोई कुछ भी कहता रहे, चाहे ग्वाला कहता रहे, चाहे बांसुरी बजाने वाला या गोपियों के साथ ताली मारकर नाचने वाला, दुर्योधन ने बहुत ही घटिया शब्द इस्तेमाल किए थे एक बार उनके लिए कि ये गोपियों के साथ
ताली मार करके नाचने का काम नहीं है जो तुम करते थे वृंदावन में। ये रणभूमि है कृष्ण, ऐसा दुर्योधन ने बोला था भगवान कृष्ण को महाभारत के कुरुक्षेत्र की रणभूमि में। ठीक है। तो ये सारी जो चीजें होती हैं, इतना होने के बावजूद भी भगवान कृष्ण गुस्से से आपा नहीं खोते थे, वो मुस्कुराते रहते थे। वो केवल तभी उस काम को करते थे जब उस काम को करने का समय हो, युद्ध करने के समय, युद्ध का समय हो तो वहीं उन्होंने अपनी ताकत दिखाई। युद्ध के समय ही उन्हें जो कुछ करना था वही उन्होंने अपना दिखाया। उसके अतिरिक्त उन्होंने कुछ नहीं बताया कि भाई मुझे श्रेष्ठ मानो। उन्होंने अर्जुन को केवल बताया कि हाँ मैं ही सब कुछ हूं, मुझे मानना ना मानना हर किसी के बस का नहीं है, मुझे पहचानना इतना आसान नहीं है। उन्होंने बड़े ही शांत भाव से बताया कि मुझे पहचानना इतना आसान नहीं है, मुझे जानना इतना आसान नहीं है। तुम तो भक्त हो इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं, लेकिन मैं ही सब कुछ हूं, लेकिन हर किसी को मैं ये नहीं बता सकता, हर किसी के लिए ये संभव नहीं है कि हर कोई मुझे जान सके। ठीक है। तो उन्होंने साफ साफ बताया कि जान ही नहीं सकते, इसलिए तुम मुझे ग्वाला कहो कुछ भी कहो, ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये तो तुम्हारा स्वभाव है। उस स्वभाव के अंतर्गत जितना तुम मुझे देख पाते हो उतना ही तुम मुझे जान पाते हो। भाई बाहर से जो आदमी जैसा दिखा रहा है, सामने वाला उसको उतना ही जानता है। जब सामने वाला और नजदीक आता है तब वो जानता है, तब वो जानने लगता है कि ये व्यक्ति कुछ और है। मैं जितना जानता था उतनी जानकारी से ज्यादा भी कहीं कुछ और इसके भीतर है। ये चीजें वो तब जानता है। ठीक है। तो जो मूर्ख मनुष्य होता है वो यही सोचता है कि लोग मुझे जाने, मेरा सम्मान करें, मेरे भीतर जो कुछ है वो सामने आ जाए। ऐसे लोग आपको ट्रेन में, आपको बसों में, आपको आपके घर के बाहर या अपने घर के भीतर कोई ऐसा आदमी आया या आप उनके घर गए, तो वो ऐसा मौका खोजते हैं कि कहीं आध्यात्म की चर्चा शुरू हो, कोई जरा सी बात छेड़े और मैं कूद पड़ूं और कूद करके सारा ज्ञान उड़ेलने की कोशिश करूं। और होता क्या है, होता उसका उल्टा है। संसार भौतिकता में डूबा हुआ है, वो सन्यास की बातें करने लगता है, तो वो चाहता है कि लोग उसका सम्मान करें, हो ये जाता है कि लोग उस पर हंसने लगते हैं। यही होता है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं होगा। ये मेरे साथ भी होता है, सबके साथ होता है। ठीक है। अगर कहीं पर कुछ जानने की कोई इच्छा करता है तो कुछ बताने का प्रयास आप करेंगे, लेकिन जैसे ही आप जान जाएं कि हाँ उन्हें रुचि नहीं आ रही है, वो हंस रहे हैं, तो उसके बाद आप वहीं पर छोड़ दीजिए, वहीं पर रहने दीजिए। लेकिन जो जानना चाहता हो उसे जरूर बताइए, जो प्रश्न पूछे उसका एक बार उत्तर जरूर दीजिए कि हाँ ये ऐसा है। लेकिन उसके बाद अगर वो आपका मजाक उड़ाए, हंसे, तो आप जान जाइए कि वो आपका मजाक नहीं उड़ा रहा, वो उस चीज को समझने के लायक नहीं है, वो उस चीज को जानने के लायक नहीं है। इसलिए वो आपके साथ सिंक में नहीं आ पा रहा है, अभी वो उस लायक नहीं बना है कि उस चीज को जान सके, समझ सके। जिस लेवल पे आप ऑपरेट कर रहे हो, जिस फ्रिक्वेंसी पे आप ऑपरेट कर रहे हो, उस फ्रिक्वेंसी पे वो नहीं है। आप भी या मैं भी कोई बहुत बड़े लोग थोड़ी हैं कि ये जानते हैं तो बहुत बड़े लोग हो गए। बस फ्रिक्वेंसी हमारी थोड़ी चेंज है, हम इन चीजों को समझने के लिए एक अलग लेवल पे हैं। वो संसार को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, हो सकता है हमसे भी ज्यादा बेहतर तरीके से, प्रैक्टिकलिटी में उनके पास ज्यादा अनुभव हो। ठीक है। इसलिए जहां पे दो चीजें सिंक नहीं होती वहां दूसरी चीज पाखंड नजर आती है। ठीक है। जैसे सन्यासी को लोगों का धन कमाना पाखंड लगता है, लेकिन जो धन के पीछे पागल है उसे सन्यासी पाखंडी लगता है। तो दोनों तरफ से चीजें चलती हैं, ऐसा नहीं है। तो जहां पर भी आपको सिंक्रोनाइजेशन होगी वहीं पर आप चीजों को मिला पाओगे, वहीं पर आपका मिलन हो पाएगा दो लोगों का, और वहीं सामने वाला व्यक्ति आपकी बात समझ पाएगा। भगवत गीता पूरी तरह से एक साइकोलॉजिकल ग्रंथ है, पूरी तरह से हमारी साइकोलॉजी को पकड़ करके काम करता है। अगर आप भगवत गीता पढ़ें तो चैप्टर नंबर 7 में एक श्लोक है कि अर्जुन, केवल 4 तरह के लोग ही मेरी सेवा करते हैं। यानी उनकी फ्रिक्वेंसी इस फ्रिक्वेंसी पे तभी आती है जिसे स्पिरिचुअलिज्म कहते हैं, जब वो 4 स्थितियों में हो। कौन कौन सी स्थितियां हैं वो? एक तो वो जो आर्थ यानी बहुत दुखी हो गए हों, कहीं से कोई रास्ता ना मिल रहा हो, आर्थ हो। जिज्ञासु यानी जानने की इच्छा हो। ठीक है, जानने की इच्छा हो। जिसे जानने की इच्छा नहीं है, जो मजाक में ही पूछता है अच्छा होता क्या है स्पिरिचुअलिज्म, अच्छा होती क्या है आत्मा। इसलिए पूछते हैं ताकि आप कुछ कहो और उसके बाद वो हंस सकें, क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास होता है कि भौतिकता की दृष्टि से कोई भी लॉजिकल आंसर आ नहीं सकता और फिर हमें मजाक बनाने का और खुद को ऊंचा महसूस करने का अवसर मिल जाएगा। तो वो वाला आदमी जिज्ञासु नहीं होता, वो तो मूर्ख होता है, मक्कार होता है। लेकिन जिज्ञासु जो होता है वो वाकई में जानने की इच्छा रखता है। इसलिए वो सिर्फ सुनता है, वो सुनता है, वो देखता है कि जो कुछ ऐसा आ रहा है जिसे मेरा मन कभी एक्सेप्ट नहीं करता था उसे भी आने दो, सुनूं तो सही है क्या। ठीक है, जानू तो सही है क्या, इसमें मेरे लायक कुछ है भी या नहीं। इसके पहले कि वो जान सके कि इसमें मेरे लायक कुछ है भी या नहीं, उसके सामने बात तो पूरी आनी चाहिए। इसीलिए वो शांति से सुनता है। जिज्ञासु व्यक्ति का पहला लक्षण होता है कि वो शांति से सुनेगा। वो बाहर जाकर के, पीठ पीछे जाकर के भले सोचे कि यार इसकी बातों में कितना दम था, लेकिन सामने आपसे कुछ नहीं कहेगा। ये जिज्ञासु होता है। लेकिन जो मक्कार होता है वो आपसे पूछता इसलिए है ताकि आप कुछ कहो और उसके बाद आपका वो मजाक उड़ा सके। तो ऐसे लोगों से आप
मतलब दूर रहने की आवश्यकता नहीं। बेसिकली होता यह है कि ऐसे लोग आपके चारों तरफ रहेंगे ही रहेंगे, दूर होने की आवश्यकता नहीं है। बेसिकली इनके बीच में रहिए और इस चीज को जानते रहिए कि ये चीज अपने भीतर से प्रकट होती है, बाहर से किसी को मतलब हाजमोले की गोली की तरह नहीं दी जा सकती। ठीक है। आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी, यानी जिसे धन कमाना हो, जिसके पास पैसे कम हो गए हों। और चौथा ज्ञानी, जो ज्ञान रखता हो, वो भी उनकी सेवा करता है। तो भगवान कृष्ण ने यही कहा कि जो दुखी हैं वो मेरी शरण में आते हैं, जो वाकई में जानना चाहते हैं चीजों को वो मेरी शरण में आते हैं, वो स्पिरिचुअलिज्म की ओर जाते हैं। जो अर्थार्थी हैं यानी जो धन कमाना चाहते हैं, वो भी मेरी तरफ आते हैं। ठीक है। और जो ज्ञानी हैं वो तो मेरी तरफ रहते ही रहते हैं, मुझ में ही ध्यान लगाते हैं, क्योंकि वास्तविक ज्ञान मैं ही हूं, ये भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं। तो इसलिए जो चीजें यहां बताई गई हैं उसका हमें ध्यान रखना पड़ता है कि जब हम सांसारिक जीवन में उतरे, लोगों के बीच जाएं, तो इस बात का ध्यान रखें कि ये मूर्खता कभी नहीं करनी चाहिए कि कहीं अगर स्पिरिचुअल डिस्कशन हो रहा है, लोग अगर आपस में लड़ रहे हैं, वो को सामने वाला कुछ कह रहा है और दूसरा कुछ कह रहा है, तो हम उसमें कूद पड़े। ठीक है। जरूरत नहीं है। जब तक आपसे कुछ ना पूछा जाए किसी की कोई मदद, आप या इस मामले में तो कहीं पर भी आप मत कूदिए। ये अपनी यात्रा है। जब तक आप किसी को कुछ बताएंगे, वो उसको एक्सेप्ट करने के मोड में भी तो होना चाहिए। वो अगर एक्सेप्ट करने के मोड में नहीं है, उसके विचार ही कुछ और हैं और उन विचारों पे उसे पूरा विश्वास है, तभी तो वो लड़ रहा है कि नहीं मेरी बात सही है, तुम्हारी बात गलत है। तो ऐसे लोगों को लड़ता देख करके, ऐसे लोगों को इन बातों पर बहस करता देख करके आप उनसे डिस्कशन में कभी ना कूदें। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनकी बात अभी मैं कर रहा हूं कि जिनकी प्रवृत्ति भी निवृत्ति भी प्रवृत्ति रूप हो जाती है, यानी छोड़ते हैं घर बार, बनते हैं सन्यासी, लेकिन अपने आप को रोक नहीं पाते। ये समझ नहीं पाते कि ये यात्रा अपने आप अपनी यात्रा अपनी ओर है। इसको कोई बाहर से जो है पुश नहीं कर सकता, आपको ही पुश करना है अपने आप को, बाहर से कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसे लोग कोशिश करते हैं कि मैं फटाक से कूद जाऊं, कहीं स्पिरिचुअलिज्म की बात हो मैं कूद जाऊं, कहीं पूजा पाठ की बात हो, कहीं मंत्रों की बात हो, तो मैं भी कुछ जो है अपना ज्ञान वहां पे बघाड़ दूं। इन चीजों से बहुत सावधान रहिए, ये चीजें आपके आत्मविश्वास तक को तोड़ देंगी आध्यात्मिकता में। इसलिए भगवान कृष्ण ने खुद ही कहा है कि ये ज्ञान उन्हें बिल्कुल न दिया जाए, ये उन्हें बिल्कुल न बताया जाए जो कि द्वेष रखते हैं, जो ज्ञानी नहीं है, जो पर्याप्त बुद्धिमान नहीं है, जो एक तरीके से ऐसी प्रवृत्ति के हैं जो संसार में घुसे हुए हैं और संसारिकता को ही सत्य समझते हैं। ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि इस संसार में जो कुछ आप देखते हैं, जो कुछ आप देख रहे हैं, वो माया नहीं है, वही सत्य है। मैं इसे छू सकता हूं, मैं इसे खा सकता हूं, इन्हें भोगना ही वास्तविक सत्य है। जब इन्हें भोगना वास्तविक सत्य है, तो भोग को क्यों मांगते हो? भोग को मांगने से क्या होगा? भाई अगर आप गाड़ी चाहते हो बड़ी, तो गाड़ी क्यों मांग रहे हो? गाड़ी मांगोगे 4 साल बाद, 5 साल बाद, 40 साल बाद, जितनी उम्र है उसके बाद तो आप मर जाओगे। बड़ा घर मांगोगे, ये भी छोड़ के मर जाओगे। मांगना है तो अमरता मांगो, मिल जाए तो ले लो। तो जो मूर्ख होता है वो व्यावहारिक ज्ञान नहीं रखता, इसी वजह से वो धन का संग्रह करता है, इसी वजह से वो बड़ी गाड़ियां, बड़ा घर, इन चीजों का एकत्रीकरण करता है, उनको इकट्ठा करता है। ये इकट्ठा करना बुरा नहीं है, लेकिन मैं इसको दबा के रखूंगा, समाज के काम भी नहीं आएगा, अपने पास दबा के रखूंगा। ठीक है। गाड़ी एक आवश्यकता है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं ऐसी गाड़ी लूंगा, पैसे हो गए जो कि मतलब बहुत ही अल्ट्रा सुपीरियर गाड़ी हो। तो इस तरह से वो क्या करता है, अपनी जरूरतों को अपनी लग्जरी बना लेता है। और ऐसा बनाने के बाद जो वो कमा रहा था, जो उसके पास आ रहा था, वो बांट करके उसको भोग नहीं पाता। लोगों को धन इसलिए नहीं कमाना चाहिए कि वो अपने लिए इकट्ठा कर लेंगे। धन कमाने की ज्यादा से ज्यादा इच्छा इसलिए होनी चाहिए क्योंकि जितना ज्यादा आएगा उतना ज्यादा मैं बांट सकूंगा, उतने ज्यादा लोगों का मैं सहयोग कर सकूंगा, उतना ज्यादा मैं योगदान दे सकूंगा समाज को, देश को और संसार को। इस विचार के साथ जो आदमी ऐसा है जो कि धन कमा रहा है, वो आदमी, वो व्यक्ति धन कमाता हुआ भी, संसारी जैसा दिखता हुआ भी, संसारी होता हुआ भी सन्यासी है, क्योंकि वो त्याग पूर्वक भोग कर रहा है। वो ये सोच रहा है कि जितना ज्यादा आएगा उतनी अधिक मैं सेवा कर पाऊंगा दूसरों की, उतनी अधिक मैं लाचारों और जो वंचित हैं उनकी सेवा कर पाऊंगा। ऐसे विचार के साथ जो व्यक्ति काम कर रहा है वो संसारी होते हुए भी सन्यासी है। भगवत गीता के 18वें चैप्टर में पहले 4-5 श्लोक आप पढ़ेंगे तो ये बात जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं आपको समझ में आ जाएगी कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है। ठीक है। तो यहीं पर यह चीज बताई जा रही है कि जो धीर व्यक्ति होता है उसकी प्रवृत्ति भी निवृत्ति हो जाती है। अभी जैसे मैंने बताया ना कि पैसे कमाते हुए भी वो बांट करके जीना चाह रहा है, इसलिए प्रवृत्ति होते हुए भी, यानी पैसे कमाना प्रवृत्ति दिखती है कि वासना में वो भी वासना में लीन है या वो भी भौतिकता में लीन है, प्रवृत्ति दिख रही है, लेकिन असल में क्या है, क्योंकि वो त्याग पूर्वक भोग करना चाहता है इसलिए वो निवृत्त है। ठीक है। वासना से मुक्ति है कि मैं और कमा लूंगा और कमा लूंगा और बड़ा बना लूंगा, ये जो और से और भौतिकता में घुसने का गुण है ये उसमें नहीं है। जिसमें ये नहीं है वो निवृत्त है।
तो वो प्रवृत्त होते हुए भी, यानी संसार में रहते हुए भी, संसार के सारे काम करता हुआ दिखते हुए भी वो क्या है? वो सन्यासी है। यही बात यहाँ समझाई जा रही है। ये नीचे इसका डिस्क्रिप्शन मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। मूर्ख मनुष्य संसार घर बार त्याग कर जंगलों और पहाड़ों में जाकर वहां पर नई वासनाओं यानी मोक्ष, सम्मान, स्वर्ग या उच्च लोक, इन वासनाओं का दास बन जाता है। मूर्ख को सन्यास में सम्मान की और भी तीव्र इच्छा प्रकट होती है, अतः त्यागी दिखता हुआ भी वह भोगी ही बना रहता है। आई होप अब आपको यह बात समझ में आ रही होगी। जबकि जो धीर पुरुष है, चाहे वो घर में रहे या जंगल में या पहाड़ों पे जाके ध्यान लगाए, वो किसी भी प्रकार से मान, सम्मान और मोक्ष तक की लालसा नहीं करता। ठीक है, वो सभी प्रकार की वासनाओं से मुक्त रहता है, क्योंकि वह अपने स्वरूप का अनुभव कर चुका होता है। अतः वह जान जाता है कि मुक्ति कोई स्थान नहीं है जहां जाना है, बल्कि अपने स्वरूप में स्थित हो जाना ही मुक्ति है। वो जान जाता है कि उसे मुक्त होना नहीं है, वो तो पहले से ही मुक्त है। यही जानना वास्तविक ज्ञान है कि आप तो पहले से ही मुक्त हो, आपको मोक्ष प्राप्त करना नहीं है, आपको केवल अपने आप को देखना था, सारी वासनाओं को हटाना था। हटाते ही आप अपने आप को देख पाते। जैसे ही आप देख पाते, वैसे ही आप समझ जाते कि मोक्ष की इच्छा भी कोई इच्छा नहीं है, उसकी इच्छा करना भी बंधन है। मोक्ष की इच्छा करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि मैं तो स्वयं ही मोक्ष स्वरूप हूं। आप अपने आत्म स्वरूप में स्वयं ही मोक्ष स्वरूप हैं। उसी वजह से आपके अंदर जान है। ठीक है, उसी वजह से आपके भीतर प्राण है, उसी वजह से आपके भीतर आनंद है, उसी वजह से आपके भीतर आनंद की इच्छा है। सुख पाने की इच्छा क्यों है? क्योंकि आपकी जो आत्मा है वो भी सुख स्वरूप है। लेकिन जब वो पदार्थ को ऊर्जा देती है, आपके मन को ऊर्जा देती है, तो आपका मन किसमें सुख खोजने लगता है? मन बाय डिफॉल्ट भौतिक चीजों की ओर, यानी मेटलिस्टिक चीजों की ओर भागता है। इसलिए वो मेटलिज्म में ही सुख खोजने लगता है। जिधर आपकी प्रवृत्ति होगी, आप उधर ही सुख खोजते हो। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे बताई गई है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। 62वां श्लोक, ये भी बहुत सिंपल है। ठीक है, ये भी एक बार आप देख लीजिए। मूढ़ पुरुष का वैराग्य परिग्रह से देखा जाता है, यानी जो मूर्ख मनुष्य होता है उसके लिए वैराग्य यानी सन्यासी होने का मतलब होता है परिग्रह, यानी कि जो धन इकट्ठा करते हैं या संपत्ति इकट्ठी करते हैं उसको त्यागने से सन्यास होता है, ऐसा सोचता है। जो मूर्ख आदमी है वो यही सोचता है कि केवल केवल और केवल धन संपत्ति का त्याग कर देने से ही वैराग्य हो जाता है। वही सन्यासी है जो धन संपत्ति का त्याग करता है। जो जितना ज्यादा त्याग कर रहा है वो इतना बड़ा सन्यासी है। ऐसे विचार ऐसे मूर्खों के होते हैं। किसी को ज्यादा त्याग करते देख लिया तो ये लगा कि अरे ये तो बहुत बड़े सन्यासी हैं, बहुत बड़े त्यागी हैं। पता चला कि वो त्याग इसलिए कर रहा है, लोगों के बीच में बांट इसलिए रहा है क्योंकि अगली बार इलेक्शन में खड़ा होना है उसको, कुछ वोट मिल जाएंगे। तो कुछ पाने के लिए, कुछ बड़ा पाने के लिए किसी छोटे का त्याग तो बड़ा आसान है। ये कोई सन्यास थोड़ी है, ये तो वासना ही है। जब तक कोई भी इच्छा आपके साथ जुड़ी हुई है तब तक वो वासना ही है। ठीक है, तो अगर आपने धन का त्याग किया है, अगर आपने संसार को धन का त्याग इसलिए किया है ताकि संसार सुखी हो, आपके विचार ऐसे हैं कि हाँ भाई मैंने दे दिया, आपके विचार ऐसे हैं कि मैंने दे दिया, दिया नहीं, मैंने नहीं दिया, ये देना मेरा कर्तव्य था। जो कुछ मुझे प्राप्त हुआ है उसे सबके साथ भोगते हुए, जहां पे जो वंचित है, जहां पे जो शोषित है, जहां पर जो दलित है, उसके साथ उन चीजों को बांटते हुए, उन सभी को सुखी करते हुए, जहां समाज को आवश्यकता है मेरे धन की, जहां समाज को इस तरह से आवश्यकता है कि अगर मैं वो धन दे दूं तो मेरा देश, मेरा समाज, पूरा विश्व शांति की ओर जाएगा, संसार में लोग सुखी होंगे, कुछ लोग जो वंचित रह गए हैं उनको भी उनके हिस्से का भोजन मिलेगा। इस विचार के साथ जो त्याग करके जीता है वो सन्यासी है। इस विचार के साथ जो त्यागे कि ये त्यागूंगा, अगर इतना बड़ा त्याग करूंगा, ये एक यज्ञ करा दूंगा और कई लोगों को कपड़े बांट दूंगा, कुछ लोगों को मिठाइयां बांट दूंगा, कुछ बच्चों को पेंसिल पेन दिला दूंगा, तो अगले बार इलेक्शन में खड़ा हो रहा हूं तो मेरा नाम जो है पब्लिक के बीच में चलता रहेगा, कुछ वोट मिल जाएंगे। तो एक बड़ी चीज को पाने के लिए छोटी चीज का त्याग करना ये सन्यास नहीं है। ये क्या है? ये मिथ्याचार है। ठीक है, इसको ढोंग कहते हैं। ठीक है, ये ढोंग है। ये ठीक वैसे ही है कि भाई आप बेचते तो सिगरेट हो और पैसा आ गया तो कैंसर का अस्पताल भी खुलवा दिया। ये कुछ नहीं है, ये ढोंग है। ठीक है, तो ये सारी चीजें ऐसे नहीं देखी जाती कि आप जो कुछ इकट्ठा करते हैं, जो कुछ इकट्ठा किया हुआ है उसको कितना आपने त्यागा है, इससे सन्यास नहीं होता। सन्यास होता है आपके मन से। सन्यासी वो नहीं जिसका तन गेरुआ हो, सन्यासी वो है जिसका मन गेरुआ हो। ठीक है, यहां पे यही बताया गया है कि जो मूर्ख मनुष्य है वो सिर्फ परिग्रह यानी परिग्रह के त्याग से ही वो सन्यास को देखता है कि जो जितना ज्यादा त्याग कर रहा है, किस चीज का? रुपए पैसे का, धन दौलत का, वही बहुत बड़ा त्यागी है। ठीक है, लेकिन देह में गलित हो गई है वासनाएं जिसकी, यानी कि जो अपने ही शरीर में अपनी वासनाओं को बिल्कुल समाप्त कर चुका है, जिसको सिर्फ स्वभाव से ही खाना है, स्वाद के लिए नहीं खाना है, जीने के लिए खाना है, खाने के लिए नहीं जीना है, जो इस तरह के स्वभाव में स्थित हो चुका है,
जो खाता इसलिए नहीं है कि उसे स्वाद मिलेगा, खाता इसलिए है क्योंकि उसे पता है कि जीवन के लिए आवश्यक है। जीवन की आवश्यकता समझ करके जो खाता है, यानी जो खाने के लिए नहीं जीता बल्कि जीने के लिए खाता है, ऐसा व्यक्ति ही होता है। उसके बारे में ही कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति की देह में सारी वासनाएं गलित हो गई हैं। वो अपने भीतर ही इन वासनाओं को छुपा चुका है, समाप्त कर चुका है, दफन कर चुका है। जितनी भी वासनाओं के बीज थे जो कि मनोमय कोष में पड़े होते हैं, इन सभी बीजों को जला चुका है। बीजों को जलाने का एक ही उपाय है, वासना के बीजों को जलाने का एक ही उपाय है, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। ठीक है। तो जब बीज जला देंगे तो उससे फल कैसे बनेंगे? आप खेतों में भुने हुए बीज बो करके आप फसल उगने की आशा कैसे कर सकते हैं? तो ये जो वासना का अंत है वो कुछ ऐसे ही होता है कि जितनी वासनाएं हैं वो आपके भीतर ही क्या हो जाती हैं, वासना के बीज जल करके दफन हो जाते हैं। फिर वो कभी भी फल का रूप नहीं ले पाते, कभी भी वृक्ष नहीं बन पाते, कभी भी पेड़ नहीं बन पाते। ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति को कहाँ राग है और कहाँ वैराग्य? ना तो उसे किसी से अटैचमेंट होगा और ना ही वो किसी से डिटैचमेंट होगा। अटैचमेंट और डिटैचमेंट, मैं अटैच हूं, मैं परेशान हूं कि मैं अटैच हूं, ये भी बुरी चीज है। मैं डिटैच हो गया, मैं तो हर चीज से डिटैच हूं, मैं इससे भी डिटैच हूं, मैं उससे भी डिटैच हूं, मैंने सब त्याग दिया है, ये भी अहंकार है, ये भी समस्या है। तो राग भी समस्या है, वैराग्य भी समस्या है। कब? जब विचारों में ये हो कि मैंने किया है, मैं अटैच हूं, अरे मैं तो संसार में बंधा हुआ हूं, मैं कैसे मुक्त हो पाऊंगा, मैं कैसे मोक्ष पाऊंगा, ये भी एक बंधन है। और जैसे ही आपने संसार को छोड़ा, अरे मैंने तो सब छोड़ दिया, मैंने ये भी छोड़ दिया, मैंने वो भी छोड़ दिया, है कोई ऐसा जो इतना छोड़ सके? मुझसे बड़ा त्यागी है कोई? मैं सबसे बड़ा सन्यासी हूं। ये भी विचार गलत है, क्योंकि ये भी क्या है? अहंकार है, और अहंकार भी वासना ही है। तो छोड़ने का विचार होना, पकड़े होने का विचार होना, उसमें दुखी होना, ये दोनों ही समस्याएं हैं। लेकिन जो ज्ञानी है वो इन दोनों चीजों से अलग होता है। ठीक है। ना उसने कुछ पकड़ा है ऐसा वो सोचता है, ना वो कभी ऐसा सोचता है कि उसने कुछ छोड़ा है। दिमाग में भी उसके नहीं आता। शुरुआत की स्टेज में ऐसा आता है, लेकिन बाद में जब उसे वाकई में सारी चीजें समझ में आ जाती हैं, ज्ञान हो जाता है, तो उसका स्वभाव बन जाता है कि उसे कभी ये लगता ही नहीं कि उसने कुछ छोड़ा है। ना ही उसे ये लगता है कि आज मैं कोई काम कर रहा हूं तो मैं इस काम में फंसा जा रहा हूं, कहीं मैं संसार में तो नहीं घुसा जा रहा हूं, ये भी नहीं सोचता। वो उस काम को करता है, दिमाग में कुछ नहीं आने देता, केवल काम पे फोकस रहता है। सामने जो काम आया उसे किया, उसके बाद आराम से चैन की नींद सोया। कहीं किसी को ये नहीं कहता मैंने ये छोड़ दिया, मैंने वो छोड़ दिया, मैंने यहाँ कर दिया, वहां कर दिया, फलाना ढिमाका विदेश छोड़ाया, ये कराया, कुछ भी नहीं कहता। ठीक है। ये होता है ज्ञानी का लक्षण। और अज्ञानी क्या सोचता है कि बस धन का त्याग कर दो, यही धन का त्याग करना ही सन्यास है, भोजन का त्याग कर दो यही सन्यास है। जबकि भोजन का त्याग करना सन्यास नहीं है, स्वाद की वासना समाप्त हो जाना, स्वाद की इच्छा समाप्त हो जाना, ये सन्यास है। भोजन छोड़ना सन्यास नहीं। ठीक है। स्वाद की इच्छा छोड़ना सन्यास है। खाने के लिए जीना सन्यास नहीं है, जीने के लिए खाना सन्यास है। ये है। यहां पर इसकी व्याख्या भी दी गई है। जो मूर्ख हैं वो धन और संपत्ति होने को संसारी होने का लक्षण समझते हैं। उनको ये लगता है कि जिसके पास धन संपत्ति है, जो पैसे रुपए कमा रहा है, वो संसारी है, वो मोह माया में फंसा हुआ है। भगवान कृष्ण वो महायोगी थे, उनके पास द्वारिका में कितना बड़ा महल था सबको पता है। महाभारत युद्ध कराया, लोगों को लगा, धृतराष्ट्र को लगा, महाभारत का युद्ध जब तक समाप्त नहीं हुआ, जब तक हार जीत का फैसला नहीं हुआ, तब तक धृतराष्ट्र को यही लगा कि इस युद्ध को जो भी जीतेगा उसका सारा का सारा क्रेडिट किसको मिलेगा? कृष्ण को मिलेगा, क्योंकि कृष्ण ने दुर्योधन को अपनी सेना दी है। तो अगर जीत गए कृष्ण, अगर कौरव जीत गए तो भी क्या होगा? यही कहा जाएगा कि कृष्ण ने अपनी सेना दी थी, उसी सेना के बलबूते ही कौरवों ने इस युद्ध को जीता है। और अगर पांडव जीत गए तो यही होगा कि उनकी तरफ बैठे थे, उनको विचार, उनके स्ट्रेटजिक जो पार्टनर थे, जो कि स्ट्रेटजी बनाते थे उनके लिए, उनकी वजह से ही ये युद्ध पांडवों ने जीता है। तो दोनों तरफ से वाह वाह उन्हीं की होगी, ऐसा धृतराष्ट्र सोचता था। और जब वाह वाह होगी तो निश्चित रूप से जो कृष्ण है वो इनको आपस में लड़ा करके, जब एक राज्य समाप्त हो जाएगा, दूसरा राज्य जीत जाएगा, तो उसके साथ संधि करके या उसको भी कमजोर करके, उसको मार करके कृष्ण उनके राज्य को भी अपने राज्य में मिला लेंगे, ऐसा सोचता था धृतराष्ट्र। ठीक है। ये जो सोचने वाली चीज है, ये आप देखिए कि धृतराष्ट्र ऐसा सोचता था, लेकिन ये चीज कहां समाप्त हुई? जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया तो आपके सामने है कि कृष्ण ने इनसे किसी से कुछ नहीं लिया, कहीं कोई हिस्सा नहीं मांगा, वापस द्वारिका गए। ठीक है। वापस अपना जीवन जीने लगे उसी तरीके से। तो जो व्यक्ति ये सोचता है कि सामने वाला जो कि धन संपत्ति रखे हुए है, राजनीति कर रहा है, या मुख्यमंत्री बना है, प्रधानमंत्री बना हुआ है, ठीक है, कई बार मैं बहस देखता हूं टीवी पे, कुछ मूर्ख आते हैं, कहते हैं कि आपका रास्ता तो फकीरी वाला रास्ता है, तो आप मुख्यमंत्री कैसे बन गए?
ये मूर्खों को पता ही नहीं है कि फकीरी कहते किसको हैं। उनको लगता है कि कपड़े पहन के तुम निकल जाओ और हम पूरे समाज को लूटें। तुम निकल जाओ, हमें लूटने दो, क्योंकि तुम तो सन्यासी हो, तुम निकल जाओ। तुम निकल जाओ क्योंकि तुम सन्यासी हो, तुम अच्छे आदमी हो, तुम जाओ, हम हमें रहने दो इस दुनिया में, ताकि हम लूट सकें, इस पूरे समाज को लूट के खा जाएं, इसलिए तुम भग जाओ। लेकिन असली सन्यासी का अर्थ कोई नहीं जानता, बड़ी मुश्किल से कुछ लोग जानते हैं। भगवान कृष्ण को देखिए, वो सबसे बड़े परम सन्यासी हैं, आदि योगी, परम योगी हैं। परम योगी श्री कृष्ण उनको कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो इन चीजों के होते हुए भी, धन संपत्ति के होते हुए भी वो उससे अलग हैं। उन्हें उनकी वासना नहीं है। अपना घर परिवार छोड़ करके लड़ाई के मैदान में बैठे हुए हैं। द्वारिका की लड़ाई, द्वारिका का पूरा राजपाट छोड़ करके, जहां इतना बड़ा महल है, सोने का महल है, वो इतना भव्य महल है, वहां इतनी दास दासियां हैं, जहां आराम से वो सो सकते हैं, रोज न्यूज सुन सकते हैं कि हाँ भाई आज क्या हुआ, ठीक है, आज क्या चल रहा था महाभारत में, कौन जीता कौन मरा, ये कर सकते थे। लेकिन उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया कि नहीं, घर में नहीं बैठना है। भले ही मैं कितना भी बड़ा आदमी हूं, भले ही कितना बड़ा महल हो, इस महल से मुझे लेना देना नहीं है। ये तो मुझे प्राप्त है, ये तो मेरा वैभव है, ये तो मेरा वैभव है जो मेरे को प्राप्त है, मुझे प्राप्त है। लेकिन मेरा कर्तव्य क्या है? चाहे कितने भी वैभवशाली आप हों, लेकिन अपने कर्तव्य को आपको सदैव ध्यान में रखना है। यही हमें कृष्ण के जीवन से शिक्षा मिलती है कि चाहे आप कितने भी बड़े वैभवशाली क्यों ना हो, आप भगवान ही क्यों ना हो, भगवान होते हुए भी कृष्ण को लड़ाई के मैदान में आना पड़ता है, वहां कर्म करना पड़ता है। वो करके दिखाते हैं उस कर्म को, जबकि उन्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ना कुछ ऐसा है कि वो पाना चाहें तो पा सकें, फिर भी कुछ पाने की इच्छा छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके, केवल करने के लिए कि हाँ ये मेरा वादा है, ये मेरी प्रवृत्ति है कि जब भी धर्म और अधर्म का संतुलन बिगड़ेगा, अधर्म ऊपर उठेगा, धर्म नीचे गिरेगा, तो इसके बैलेंस को बनाना ये मेरी ही ड्यूटी है। तो इस ड्यूटी से मैं मुंह नहीं मोड़ सकता, चाहे भले ही कितना भी वैभवशाली मैं हूं, कितना भी धन संपत्ति मेरे पास है, भले ही मुझे कुछ करने ना करने की जरूरत हो या ना हो, करने की जरूरत नहीं है, फिर भी वो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपने कर्तव्यों को पूरा करना हर किसी का दायित्व है, उत्तरदायित्व है। ठीक है, तो यही चीज यहां पर बताई गई है कि जो मूर्ख हैं वो धन और संपत्ति होने को संसारी होने का लक्षण समझते हैं, और गेरुए वस्त्र पहनकर घर और संपत्ति का त्याग करने वाले को वो सन्यासी समझते हैं। लेकिन सन्यास का संबंध भौतिकता के त्याग से नहीं है, बल्कि मन से वासनाओं के त्याग से है। ये लाइन ध्यान से पढ़िए। कुछ पाने की इच्छा में किया गया त्याग रजोगुणी त्याग है। भगवत गीता में चैप्टर नंबर 18 में आपने ये पढ़ा होगा कि रजोगुणी त्याग कैसा होता है। जहां कुछ पाने की इच्छा हो, वहां पर अगर त्याग किया जाए तो वो रजोगुणी त्याग है। ठीक है, तो रजोगुणी त्याग अगर है तो वो तो वासनाओं से बांधने वाला है, इसलिए ये सन्यास का लक्षण नहीं हो सकता। सन्यास आपके मन की स्थिति है, सन्यास आपके शरीर की स्थिति नहीं है। ठीक है, सन्यासी मन से वासनाओं को त्यागता है, तन से त्यागा हुआ किंतु मन में बसा हुआ, ऐसी स्थिति त्याग नहीं है। तन से आपने त्याग दिया, भोजन को त्याग दिया, स्वाद नहीं भुला पा रहे, तो ये कैसा त्याग है? बस यही बात यहाँ पे हमने समझी है, और आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यही बातें घूम फिर करके बार बार आती हैं। आप सनातन धर्म की खूबसूरती देखिए कि चीजों को समझाने के लिए यहाँ पर एक ही बात को बार बार अलग तरीके से, कितने तरीके से कहा जाता है, और हर तरीका अपने आप में अनूठा है, हर श्लोक अपने आप में अनूठा है। कहीं पर रिपीटिशन भी नहीं लगता, ऐसा भी नहीं कि कहीं ऐसा लगे कि एग्जैक्ट रिपीटिशन है ना, अलग तरीके से कही हुई, अलग खूबसूरती के साथ कही हुई बात है। तो इन चीजों को पढ़ने का एक फायदा ये भी होता है कि आपके दिमाग की जो परतें हैं, आपके दिमाग में जो ब्रांचेस हैं, जो आपके क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, उनकी गिनती भी बढ़ती है। वो और ब्रांचेस नई नई बनाते हैं, आपके कनेक्ट करने की पावर बढ़ती है, आपके समझने की क्षमता, सोचने की क्षमता बढ़ जाती है। इसलिए इन चीजों को पढ़ना समझना भी बहुत जरूरी है। लेकिन ये किसी के साथ फोर्स नहीं की जा सकती कि तू पढ़, क्योंकि ये चीज एक अलग चीज है, इसको किसी को फोर्स नहीं किया जा सकता। जो साइंस का स्टूडेंट है उसे आप फोर्स नहीं कर सकते कि भाई आर्ट्स पढ़ के तो देख, तू जो वो हिस्ट्री पढ़ के तो देख, हिस्ट्री को सब्जेक्ट लेके तो देख, मजा आएगा तुझे। हिस्ट्री पढ़ने वाले को हिस्ट्री पढ़ने में मजा आ रहा है, इसलिए उसे लग रहा है कि जिस तरीके से उसे आनंद आ रहा है, ऐसा आनंद तो सभी को आ सकता है। तो जो दूसरे लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, क्यों बेकार में उनको पढ़ रहे हैं? इसमें ज्यादा आनंद है। कह के देखता हूँ उसको, उसको समझा के देखता हूँ, उसको समझाने की कोशिश भी करते हैं, और उनको लास्ट में पता लगता है कि यार इसे तो कुछ आनंद नहीं आया, मैं तो सोच रहा था ये बिल्कुल मेस्मराइज्ड हो जाएगा, अच्छा ऐसा ऐसा कुछ करेगा, लेकिन वो तो कुछ रिएक्शन ही नहीं दे रहा। तो ये चीजें समझिए, ये नेचुरल हैं, ये होती हैं, इनका कोई उपाय नहीं है आपके पास, हमारे पास, क्योंकि ये नेचर है। ये अपने आप से, अपने भीतर ही, हर मनुष्य के भीतर से काम करती है। उसे अपना काम करने दीजिए, आप अपना काम करिए। ठीक है, इसी के साथ ये श्लोक मैं यहीं समाप्त करता हूँ, ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय सिया राम।